फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बोया M1 माइक की अनबॉक्सिंग होने जा रही है, प्लस उसका गिव अवे होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, गिव अवे कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी नया वीडियो हमारे चैनल पे आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आपको जो हमारा इंस्टा हैंडल है वो भी आप वीडियो में देख सकते हो, उस पर भी आपको हमको फॉलो कर लेना है। जो इसका रिजल्ट है वो 20 नवंबर को आपको देखने को मिल जाएगा गिव अवे का। और जो हमारा इंस्टा हैंडल है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके फॉलो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि जो ये वीडियो है इसमें आपको कमेंट करना है। कमेंट करने से होगा, जितने भी लोग कमेंट करेंगे उनका नेम हम रैंडमली लेंगे और जिसका नेम आएगा वो इस गिव अवे कॉन्टेस्ट का विनर होगा। और फिर अब इसका मैं कंप्लीटली अनबॉक्सिंग करता हूँ, फिर इसको कैसे यूज किया जाता है। सो इस पे वीडियो होने वाला है। गाइस, माय नेम इज गौरव, वेलकम बैक टू फास्ट टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका ये बॉक्स है और आप देख सकते हो ऊपर इस पर नेम मेंशन किया बोया M1 इस माइक का नेम है। और यहाँ पर आपको एक QR कोड टाइप का दिख जाएगा। इसको आप स्कैन करोगे तो आपसे पता चल, आप इसकी रिडायरेक्ट हो जाओगे इसकी वेबसाइट, इसका आपको पता चल जाएगा ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो आप इसको स्कैन भी कर सकते हो। अगर मैं साइड में बात करूँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ फॉर स्मार्टफोन एंड DSLR ऑडियो रिकॉर्डिंग PC, मतलब ये स्मार्टफोन और DSLR दोनों को सपोर्ट करता है ये माइक। और बाकी इसमें आप देख सकते हो। बाकी मैं इसको जल्दी से आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद अपन को कुछ इस टाइप की चीज़ इसके अंदर देखने को मिलेगी आपको। ये तो इसके यूज़र मैनुअल ही है जिसको आप पढ़ सकते हो, आपको अगर रिक्वायरमेंट होगा उसको पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको यूज़ करना भी दिखा दूंगा पूरा। तो इसको करते हैं अपन साइड में। और फ्रेंड्स, एक इसके अंदर आपको एक सेल देखने को मिल जाएगा। ये सेल लगा के आप इसके अंदर माइक के अंदर लगाते हैं, मैं बता दूंगा कहाँ पे लगा सकते हो इसको। और फ्रेंड्स, एक इसके अंदर एक जैक मिलता है। जैक बेसिकली आप अगर DSLR से कर रहे हो तो DSLR में आप कनेक्ट करके कर सकते हो। इसकी जो ऑक्स जो पिन आती है आगे वाली, उसको इसमें कनेक्ट करके उसको DSLR में कनेक्ट कर सकते हो। और ये क्या आता है इसके अंदर, एक अलग से पाउच देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पाउच तो काफ़ी बड़ा भी है। इसके अंदर आप अपने माइक को कैरी करके ले जा सकते हो कहीं भी आपको ले जाना हो। और फिर मैं बात कर लेता हूँ अपने माइक की। तो आप ये देख सकते हो ये माइक है अपना। और अगर मैं बाइक के वायर की बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मतलब काफ़ी इसका जो वायर है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लुक आ रहा है इसका। और फ्रेंड्स, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे देखो उसका मेन पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में अगर मैं यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन करी हुई है, एक तो कैमरे के लिए बटन है और एक ऑन ऑफ का। अगर बेसिकली जब आप कैमरे पे शूट कर रहे हो, कैमरे से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको उसको ऊपर करना होगा, यूँ ऊपर की तरफ, तो ये कैमरे के लिए इनेबल हो जाएगा। और जब आप स्मार्टफोन में कर रहे हो तो आपको इसको नीचे की तरफ करना है स्मार्टफोन पे। तो स्मार्टफोन पे फिर इसको कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जो इसके अंदर सेंटर के अंदर ये खुलनी ओपन हो जाती है इसकी कैप यहाँ से। और यहाँ पे जो सेल है उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब मैं फ्रेंड बता दूँ कि अगर आप फ़ोन से शूट कर रहे हो तो आपको सेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आप DSLR से कर रहे हो आपको वीडियो को शूट, तो आप सेल लगा के इसको DSLR मोड पे कर सकते हो। उसके बाद आप इसको अपने वीडियो वगैरह उसको शूट कर सकते हो। और फ्रेंड, मैं एक चीज़ और है इस माइक के अंदर जो बेसिकली हर माइक में आपको देखने को नहीं मिलती, जो इसका वायर है बहुत काफ़ी लॉन्ग है, मतलब अप्रोक्स 30 फीट के आसपास का वायर बताया जाता है। तो जो कि अगर आप कोई भी फनी वीडियो या आप कोई प्रैंक वीडियो वगैरह बनाते हो तो आप इजीली इस माइक को बहुत इजीली तरीके से यूज़ कर सकते हो। और एक कमरे में भी आप इसको लगा के घूम सकते हो पूरा। तो इस टाइप का अपना माइक है। और फ्रेंड, मैं अभी इसको इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि इसको कनेक्ट करने के बाद आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अभी मैंने माइक की अनबॉक्सिंग करके दिखाई आप लोगों को। और जो आप वॉइस सुन रहे हो वो इस माइक से आ रही है, क्योंकि मैंने माइक को मेरे कैमरे से अटैच कर लिया। इससे पहले जो वॉइस आई थी वो डिफ़ॉल्ट माइक से आ रही थी। और फ्रेंड्स, आपको दोनों की वॉइस में आपको कंपेरिजन करके पता चल रहा होगा कि दोनों वॉइस में कितना डिफरेंस है। एक्चुअली में इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन वो भी बहुत अच्छा है। जितनी भी अपनी जो वॉइस है वो काफ़ी जितनी भी वो फिल्टर कर देता है एक तरीके से। ये नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, इसको अगर इस माइक को आपको बाय करना है तो इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर भी इसको बाय कर सकते हो। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर है इसी माइक को यूज़ करते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स, जिससे कोई भी नया वीडियो चैनल पे आए तो उसको नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ।